एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 60 से 62 साल होती है, जिसे आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। उसका इकलौता सहारा उसका एक बेटा होता है, जो अपनी शादी करके दुल्हन को घर पर ले आता है। उसके बाद घर परिवार में थोड़ी खुशियों का माहौल होता है, लेकिन घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है। अब बेटा अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, मैं कमाने के लिए गुजरात जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे एक अच्छी कंपनी मिल चुकी है। माँ भी खुश होती है। इधर अपनी बहू से कहकर जाता है कि माँ का तुझे अच्छे से ख्याल रखना है, मेरी कमी माँ को महसूस ना हो जाए। मैं महीने दर महीने आता रहूँगा और तुम्हारी हर सुख सुविधाओं की पूर्ति करता रहूँगा। इसी तरह से बेटा चला जाता है, लेकिन 22 महीने तक माँ से बेटे को मिलने नहीं दिया जाता। और जब 22 महीने के बाद खुलासा होता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। बूढ़ी उन आंखों से जो अंधी होती हैं, आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार उस औरत ने ऐसा क्या किया जो पति को 22 महीने तक मां से मिलने तक ना दिया। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है भोपाल, और भोपाल के ही एक गांव की ये हकीकत की घटना है। यहां पर रेशमा नाम की एक औरत, जिसकी अभी 4 साल पहले शादी हो जाती है, और जिस लड़के से शादी होती है उसका नाम विष्णु होता है। विष्णु के परिवार में उसकी एक बूढ़ी माँ होती है, जिसकी उम्र 60 से 62 साल के बीच में होती है। इसकी एक बहन भी होती है, और बहन की शादी हो जाती है। शादी के बाद बहन अपने घर परिवार में चली जाती है। इनका भी घर परिवार ठीक ठाक चलने लगता है, लेकिन पैसे की तंगी होने के कारण जो विष्णु होता है वो अपने घर वालों से, अपनी माँ से, अपनी पत्नी से कहने लगता है कि क्यों ना मैं यहाँ से काम करने के लिए गुजरात चला जाऊँ, वहाँ मुझे अच्छी फैक्ट्री मिल रही है, वहाँ से अच्छा पैसा कमाकर मैं लेकर आऊँगा और फिर हमारा घर परिवार बड़े अच्छे से चलेगा। इस पर माँ भी खुश होती है और बेटे की बहू भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर जो रेशमा होती है अपने पति से कहती है कि तुम्हें माँ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब माँ मेरी है, माँ की देखरेख करने का काम मेरा है, तुम आराम से अपनी ड्यूटी करो। इसी तरह से वो ड्यूटी करता और 1 महीने के बाद वापस आ जाता है। और जैसे ही वो अपने घर वापस आता है तो घर पर एक और लड़का उनके पहले बैठा होता है। इधर रेशमा उस लड़के की तरफ देखती है और अपने पति की तरफ देखती है, तो तुरंत ही अपने पति से कहने लगती है कि तुम शायद इसको नहीं जानते, ये मेरे गाँव का लड़का है, इसका नाम अरविंद है। अब ये यहीं पर रहा करेगा, यहीं पर इसे ड्यूटी मिल चुकी है, क्या मैं इसे अपने घर में रख सकती हूँ? तो इधर जो पति होता है बिना कुछ सोचे समझे उसे आज्ञा दे देता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है, तुम यहीं पर रहो और अच्छे से हमारी माँ की भी देखरेख हो जाएगी। उसके बाद जो पति होता है अरविंद, वो ड्यूटी पर चला जाता है। इधर जो लड़का होता है वो वहीं पर रहने लगता है और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। जो माँ होती है अपनी बहू से कहती है कि बेटा मेरे बेटे से बात करा दो, लेकिन कई बार तो वो बात करा भी देती है, छोटी मोटी उसकी बात होती है। माँ को समझ में ही नहीं आता कि ये तेरा खुद का बेटा है या कोई और है। माँ इसी तरह के उलझन में रहती। माँ को कई बार इसी तरह से कहा जाता कि अभी वो काम पर है, थोड़ी देर बाद दोबारा बात करेगा, लेकिन माँ को इसी तरह से उलझा कर रखा जाता है। लगभग 20 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है। उसके बाद एक दिन उसकी बेटी उसके घर में आती है और घर में आकर अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, क्या तुम्हारी भाई के साथ बातचीत होती है? तो माँ कहती है कि कभी कभार हो जाती है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं होती। काफ़ी दिन का समय उसे हो चुका है, वो घर पर भी नहीं आया है। उसके बाद जो बेटी होती है अपनी भाभी से बातचीत करती है, आपकी बात तो भाई से डेली होती होंगी, क्या आप मुझे उसका नया नंबर दे सकती हो? उसके नंबर पर फ़ोन तो मिलता ही नहीं। जो भाभी होती है वो तुरंत कह देती है कि मेरी तो डेली बातें होती हैं, उनका नंबर बदल चुका है, उनका दूसरा नंबर है। और फिर वो नंबर बहन ले लेती है। बहन उस नंबर को लेकर कमरे के अंदर जाती है और जब उससे बातचीत करती है तो तुरंत ही अपनी माँ को लेकर नज़दीकी थाने में पहुंच जाती है और वहां जाकर सारा मामला पुलिस को बताया जाता है। पुलिस बिना कुछ सोचे समझे उनके घर पर आती है और घर पर आने के बाद जो वहां पर लड़का होता है अरविंद, उसे गिरफ्तार करती है, क्योंकि जो नंबर उसने दिया था वो उसी अरविंद का होता है। अरविंद को गिरफ्तार करती है। उसके बाद अरविंद सीधा सीधा नाम इस रेशमा का लेता है।
फिर रेशमा को भी अरेस्ट किया जाता है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूरा मामला पूछा जाता है तो मामले को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। रेशमा बताती है कि जब मेरा पति कमाने के लिए गुजरात चला जाता है, उसके बाद मैं अपने इस मुंह बोले भाई को अपने घर बुला लेती हूँ। घर बुलाने के बाद आपस में हमारी काफ़ी सारी साठ-गांठ होती है, हम एक दूसरे के साथ संबंधों में होते हैं। पति तो बाहर होता है लेकिन हम यहाँ पर पति पत्नी जैसे संबंधों में होते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से टाइम बीतता रहता है और जब मेरा पति वापस आता है और वापस आने के बाद वो हमें रंगे हाथों देख लेता है। जैसे ही रंगे हाथों देखता है तो एकदम से उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तुरंत ही जो मेरा बॉयफ्रेंड होता है अरविंद और मैं दोनों मिलकर उसका गला दबाने लगते हैं और तब तक दबा कर रखते हैं जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद उसे वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसे मारने के बाद उसे कपड़े में लपेटा जाता है और रात को ही जो यहाँ से नदी बह रही होती है उस नदी में जाकर इसे फेंक कर हम चुपचाप वापस आ जाते हैं। उसके बाद लगातार माँ को इसी अरविंद से बातचीत कराई जाती है, कभी बातचीत भी नहीं कराई जाती। इसी तरह से 22 महीने हो चुके हैं और 22 महीने से माँ को हम इसी तरह से बातचीतों में उलझा रहे हैं। लेकिन आज जो ननद आ जाती है उस ननद की वजह से हमारा भंडाफोड़ हो जाता है। पुलिस वाले भी जब ये पूरा मामला सुनते हैं तो एक बार के लिए दंग हो जाते हैं, एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक अंधी माँ को किस तरह से बहकाया जाता है, किस तरह से उसे भ्रम में रखा जाता है। 22 महीने तक उसे ये बताया जाता है कि तेरा बेटा जिंदा है, वो जल्द ही वापस आ जाएगा, लेकिन उसका बेटा 22 महीने पहले ही मर जाता है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है। तमाम धाराएं लगाकर उन्हें कस्टडी में बंद कर दिया जाता है और फास्ट ट्रैक में ये केस चलाया जाता है। पुलिस दावा करती है कि जल्द से जल्द इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, जिससे कि आगे और अपराधी ऐसे अपराध करने के लिए पैदा ना हो पाए। दोस्तों इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर जो बहू ने किया क्या उचित था या अनुचित था? अगर उसे इसी तरह के संबंधों में रहना था तो वो अपने पति से कह सकती थी कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं, मैं तुमसे तलाक चाहती हूं, लेकिन इतने बड़े क्राइम को अंजाम देने की क्या जरूरत थी? एक अंधी माँ के इकलौते सहारे को छीन लिया जाता है और उस माँ को 22 महीने तक इसी तरह से बरगला कर रखा जाता है। तो दोस्तों ऐसे अपराधियों को किस तरह की सजा मिले जो भविष्य में और ऐसे अपराधी ना पनप पाए? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।